नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस की। शराब माफिया और शराब का सेवन करने वाले पर बड़ी कार्रवाई। 10 दिनों में बिहार के 4670 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले 26 लोगों की आंख की रोशनी गई। मुजफ्फरपुर की आई हॉस्पिटल की घटना। शराब की शिकायत अब सीधे के पाठक के व्हाट्सएप नंबर पर करे कंप्लेन। 8 साल के मासूम को उल्टा लटकाकर दरिंदों की तरह पीटा। 5 रुपए की बिस्किट के लिए दिया तालिबानी सजा। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही भाकपा माले के विधायक ने सदन में पोस्टर लहराए। इस पर अध्यक्ष गुस्से में आ गए और मार्शल को आदेश दिया कि विधायकों के सभी पोस्टर ले लें। वहीं आसान से राजद विधायक भाई वीरेंद्र को सीमा में रहने की चेतावनी दी। प्रश्नकाल के भाई वीरेंद्र के शिक्षक नियोजन को लेकर सवाल पूछा। शिक्षा मंत्री ने जवाब के असंतुष्ट होकर राजद विधायक भाई वीरेंद्र शोरगुल करने लगे। इस दौरान उन्होंने आसान पर भी सवाल खड़े किए। इसके बाद उसी अध्यक्ष विजय सिन्हा गुस्से में आ गए। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही दिन सदन के बाहर का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। यहां राजद विधायक भाई वीरेंद्र और भाकपा विधायक के बीच शराबबंदी को लेकर बहस हो गई। इस बहस का परिणाम ये हुआ कि भाई वीरेंद्र पूरी तरह से आग बबूला हो गए और उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने भाकपा विधायक को कई भद्दी भद्दी गालियां दी। मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी, मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी। चुप, हरामी कहेगा। तेल मिलावटी करके बेचता है, साला कमाता है। हमको तुम करेंगे, मारेंगे, ठीक हो जाएगा। होश में पता कहेगा। बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहते हुए जिस तरह से बीते दिनों जहरीली शराब पीने से मौतें हुई, उसे बिहार के मुख्यमंत्री के डीएम प्रोजेक्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मौतों के तीर मिलाए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून और सख्त से लेकर लागू कराने के लिए 16 नवंबर को अपनी अध्यक्षता में समीक्षा बैठक बुलाई, जिसके बाद राज्य के शराब माफियों और शराब का सेवन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री बिहार के निर्देश के बाद महज 10 दिनों में बिहार के 19,775 छापेमारी हुई। वहीं 4,670 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। चुनौती आपके सामने वही है। शराब तो आप पकड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर आप वाहन भी जब्त कर रहे हैं, लेकिन जहरीली शराब को लेकर के क्या, क्योंकि रूरल इलाके में इस तरह की, देखिए हमने अभी तक आपको जो भी बातें बताई, हमने पहले कहा आपको कि हम लोग मद्यनिषेध को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सब हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। जहरीली शराब भी उसी का हिस्सा। हमने आपको कहा कि उसके लोगों को जानकारी नहीं होती कि जहरीली शराब क्या होती है। लोगों को जानकारी नहीं होती है कि जहरीली शराब पीने से क्या होता है, क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग जो व्यापार में लगे हुए हैं इस तरह के, कुछ लोग जो इसमें मुनाफा कमाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, कुछ सस्ती चीजें डाल करके, कुछ गलत चलत चीजों का प्रयोग करके, जो नहीं करना चाहिए, ये ना हो, इसी के लिए हम लोग प्रचार प्रसार अभियान, प्रभात फेरी, स्कूल में विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन कराना, लड़कों के बीच में पेंटिंग, डिबेट, निबंध कंपटीशन कराना, ये सब करा रहे हैं। तो शराबबंदी तो मुख्य है। जहरीली शराब न पिए लोग, इसके लिए लोगों का सहयोग भी जरूरी है। लगातार जहाँ पे ये जहरीली शराब जिस तरह के एरिया में बनती है, जैसे कि चुलाई शराब, देसी दियरा क्षेत्रों में जो बनती है, वहाँ पर लगातार छापेमारी की जा रही है और वहाँ पर अगली इन सब जगहों पर ड्रोन से भी निगरानी रखने की कार्रवाई की जाएगी बहुत ही जल्दी। तो ये सब हम सभी लोगों का सामूहिक प्रयास रहेगा इसमें, तो हम लोग हर तरह से इसको लागू करने में
सफल होंगे। मुजफ्फरपुर जिले के जूरन छपरा स्थित आई हॉस्पिटल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। विशेष मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप लगाया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने अपना आंख का ऑपरेशन कराया था, लेकिन अस्पताल द्वारा बरती गई लापरवाही से आज वैसे लोग जो देखने की आस में अपनी आंख की मोतियाबिंद की ऑपरेशन करवाया था, उन्होंने हमेशा के लिए अंधा बना दिया। जी हां, ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर में आई हॉस्पिटल का, जहां करीब 2 दर्जन महिलाएं और पुरुष मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन आज महज एक सप्ताह के अंदर ही सभी की आंखों की रोशनी में इन्फेक्शन हो गया है। सभी अस्पताल कर्मी दर्द से करा रहे हैं, मरीज छोड़कर अस्पताल से भाग खड़े हुए। इसके बाद सूचना पर पुलिस बल ने भेजा और सभी मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया, जिसमें कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें एम्बुलेंस के सहारे पटना भी भेजा गया। हम यहाँ पर आए हुए हैं। 22 तारीख को आँख का ऑपरेशन करवाए थे। रात में माथा में तेज दर्द हुआ, उसके बाद इंजेक्शन लगाया। मंगलवार को 23 तारीख का नाम काट दिया गया। वहाँ जाने के बाद नींद नहीं हुआ, दर्द हुआ। फिर बुधवार को हम लोग आए थे। ये लोग बहला फुसला कर हम लोग को पटना ले गए। पटना ले जाने के बाद डॉक्टर से अकेले में मिल ले, साथ में उमाशंकर जी हॉस्पिटल के स्टाफ गए हुए थे। हम लोग बार बार पूछे जो क्या कहे, तो कहे जो नहीं ठीक हो जाएगा। दवाई देकर रात में हम लोग को ले आए। उसके बाद दवाई चलता रहा। आज आए हैं फिर दिखाने के लिए, तो बोल रहे हैं आँख खराब हो गया। उस दिन अगर बोलते कि ये नहीं होगा, जाके प्राइवेट से मिलिए, तो हम लोग जाके प्राइवेट से मिलते। आज बोल रहे हैं कि केस कीजिएगा, मुकदमा कीजिएगा, कुछ नहीं सुनेगा, कुछ नहीं चलेगा। हम लोग का अगर आँख खराब हो गया तो हॉस्पिटल वाले को दायित्व बनता है कि हम लोग का मुआवजा उठाए, बैठा कर खिलाने का रकम भरे। क्या नाम हुआ आपका? रंजना कुमार। या बिन का आँख का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। हाँ। उसके कल होके इस आँख में जो है कि पस भरने लगा। उसके बाद जब दिखाया गया तो ये लोग पटना से डॉक्टर से कंसल्ट किया, वहाँ पे भेजा गया। वहाँ ड्रॉप डाल के बोला गया कि नहीं, अभी आँख डैमेज हो गया, अब इसका जो है निकलवाना होगा। उसके बाद ये आँख को निकलवा दिया गया और जो है 2-4 लोग को निकलवा के माने वो लोग भेज दिया गया डरा के कि आप लोग जाइए, आपका हो गया। और हम लोग यहाँ पे रुक गए। रुक के सोचे कि माने कि इन्फॉर्म करके मीडिया को इसका बताया जाए कि आखिर क्यों हुआ। कितने लोग थे कुल जिनका माने वही 20-25 के आसपास जिनका डैमेज हुआ। कब ऑपरेशन कराया था? सोमवार को ऑपरेशन हुआ। अभी जस्ट मेरे संज्ञान में एक व्यक्ति ने फोन किया था, मुझे संज्ञान में आया। मैंने उनसे कहा कि आवेदन दे दीजिए और मैं अविलंब इसकी जांच करवाता हूँ। ब्लाइंडनेस कंट्रोल के इंचार्ज अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम बना दे रहा हूँ, जिसमें कि आई स्पेशलिस्ट भी होंगे और वो 3 दिन के अंदर जांच करके प्रतिवेदन देंगे कि किस परिस्थिति में हुआ, ऑपरेशन में क्यों नहीं जो है ऑपरेशन के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया या नहीं किया गया और किस परिस्थिति में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के पाठक खुद पहल करते हुए अपना सरकारी व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी व्यक्ति शराब के बारे में सूचना दे सकता है। ये सूचना सीधे आईएएस अधिकारी के पाठक के पास जाएगी। साथ ही सूचना देने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए के पाठक ने एक बड़ी पहल की है। के पाठक चाहते हैं कि सिस्टम में कमी को खामियाजा शराब को लेकर सूचना देने वाले लोगों को ना झेलना पड़े। यही वजह है कि उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर पब्लिक कर दिया गया है। 9473400600 पर कोई भी व्यक्ति शराब के बारे में सूचना दे सकता है। समस्तीपुर मुसरी धराड़ी चौराहे स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा में नवीकरण को लेकर एक कार्यक्रम किया गया, जिसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्र में महाप्रबंधक विनोद कुमार पटनायक ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। वहीं क्षेत्र के महाप्रबंधक मीडिया से बात करने के दौरान बताया कि यूनियन बैंक हर घर में एक ग्राहक हो, जिसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है और शाखा के ग्राहक के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे हमारे ग्राहक को सुविधा में कोई कठिनाइयां ना हो। वहीं जिले के मोहनपुर यूनियन बैंक में रीजनल ऑफिस के प्रांगण में जीविका दीदी के ग्रुप लोन का भी आयोजित किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जीविका दीदी लोन लेने के लिए उपस्थित थे। ये हम इस ब्रांच को रिनोवेट किए हैं। इसके मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये था, ब्रांच मैनेजर का हम उनके साथ सम्मेलन, उनके साथ बिजनेस और डेवलपमेंट के डिस्कशन होना है। और इस मौके पर ये ब्रांच हम नवीकरण किए हैं और इसको कस्टमर को जैसे अच्छा
सुविधा दिया जाए और एक अच्छा माहौल में कस्टमर जब आएंगे हमारे ब्रांच के प्रीमिसेस में एंटर करेंगे तो उनको एक बढ़िया सा फीलिंग मिले। हम सर्विस तो हम अच्छा से अच्छा सर्विस देने की हमारी कोशिश रहती है। यूनियन बैंक हमेशा एक अच्छे कस्टमर सर्विस देने में जो उसका लोगों के पास ये जाना जा चुका है कि हम वी आर गिविंग गुड कस्टमर सर्विस। और जो कस्टमर को जो फीलिंग ब्रांच आके बनेगा तो ब्रांच का अगर परिसर अच्छा रहे, सुसज्जित रहे तो उनको भी फीलिंग अच्छा रहेगा। और हमारा हमेशा ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हम अपनाएं और हमारे कस्टमर को भी हमारा अनुरोध रहेगा कि हमारे और उनका जो साथी लोग हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमारे बैंक से जुड़वाएं। और यूनियन बैंक आज अभी अमलगमेशन के बाद बहुत बड़ा हो गया। ये तो 5th लार्जेस्ट बैंक है। हमारा मकसद है इसको और भी आगे ले जाने, 4th 3rd नंबर में आने के लिए हमारे MD सर का ये विजन है। हम उसको और आगे लेके जाएंगे। इसके लिए हम नए टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं और कस्टमर को कैसे सुविधा दिया जाए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कस्टमर घर में रह के भी कैसे बैंकिंग कर सके, इसके लिए भी हम प्रोडक्ट लेके आए हैं। डोर स्टेप बैंकिंग एक प्रोडक्ट है जो हम कस्टमर को घर में पहुंच के हम ये सुविधा देते हैं। और अब हमारा डिजिटली कस्टमर को जो फ्रॉडुलेंट में अपने पैसा खो देते हैं, अपने रुपया खो देते हैं, उसके लिए कैसे कस्टमर को अवेयर किया जाए वो भी हम हमारे ब्रांच मैनेजर्स को और सारे स्टाफ को बोलते हैं कि कस्टमर को समझाएं, कस्टमर का अवेयरनेस क्रिएट किया जाए तो कस्टमर ये धोखे में ना आए। उनका जो OTP पासवर्ड ये सारे डिस्क्लोज ना किए, अपने नंबर, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये अपने सिक्योरिटी के साथ रखें, किसी के साथ उसका नंबर शेयर ना करें। किसी मैसेज जो आता है गलत मैसेज उस पर शेयर करने के लिए उसका रिस्पॉन्ड ना करें। कोई गलत ईमेल का भी रिस्पॉन्ड ना करे, ईमेल का ओपन ना करे क्लिक करके। वो सारे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ये सारे माध्यम से देखिए, बैंक जो है बहुत सारा ऋण वितरण के कार्यक्रम करता है। उसमें एक प्रयास था कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको हम मदद करें, उनको वित्त पोषित करें। उसी में हमने स्वयं सहायता समूह को इस महीने के दौरान जितना समस्तीपुर ज़िले में लोन का वितरण हुआ है वो वितरण हमारे क्षेत्र महाप्रबंधक के हाथों उनको स्वीकृति पत्र वितरित करवाए, इस कामना के साथ कि उनका बिजनेस व्यापार आगे बढ़े और उनके घर में खुशहाली आए और साथ ही साथ जीविका के जितने मेंबर्स हैं वो आगे बढ़े अपने जीवन में। उनको जीविका दीदी के द्वारा ही ऐसा कार्यक्रम किया गया। ये एक्चुअली जीविका जो यहाँ काम करता है बिहार में जो ग्रुप, उनसे जो स्पॉन्सर स्वयं सहायता समूह है जिनको बैंक ने मदद की, उनके माध्यम से ये प्रोग्राम हुआ है और उन्हीं को बैंक ने लोन दिया है। मैं क्षेत्र प्रमुख धर्मेंद्र राजौरिया और मेरे अंडर में यहाँ 13 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बिहार की आती हैं। जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जहाँ कार्यरत 81 शाखाएँ हैं उनका संचालन इस ऑफिस के माध्यम से होता है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रवीण साहू ने आज एक्सप्रेस डायग्नोसिस जांच का शुभारंभ नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित केसरा गली में किया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के सभी लोगों को अपने अपने स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर कोविड जैसे भयंकर बीमारी से बचाने का प्रयास किया। अब तीसरी लहर की चेतावनी देश को मिल रही है, इसलिए सभी राज्य कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए सरकार ने सरकारी तंत्र से लेकर निजी संस्थानों में भी बढ़ावा दिया है। उसी आलोक में एक्सप्रेस डायग्नोसिस की हरी झंडी देकर जांच की सुविधा न्यूनतम दरों पर कर दी गई है। वहीं पटना साहिब के विधायक नंद किशोर यादव ने कहा कि कोरोना का भयानक स्थिति को लोग भूले नहीं है, इसलिए किसी भी लोगों की जानकारी के लिए बिना जांच हो सकती है। NDA के लोगों का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का, हमारे जितने भी लीडर हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि स्वास्थ्य के सेवा में बिहार के लोगों को उत्तम से उत्तम व्यवस्था हो
जहां हम लोग कोरोना काल में भी बिहार ने मैंने अपना स्थान बनाया है। आज देख ही रहे हैं कोरोना पर कितना विजय हम लोग हासिल किए हैं और कितना हम लोग मैंने सुई का व्यवस्था कर 8 करोड़ लोगों का हम लोग ने इंजेक्शन देने का काम किया और उम्मीद है कि 28 दिसंबर तक हम लोग जो है सो जितने भी अपने लोग हैं बिहार में निवेश करते हैं उनको सभी को हम लोग टीका लगा देंगे। देखते हुए तो सारे व्यवस्थाएं यहाँ हमने देखा है, सभी मैंने आज की ज़रूरत के हिसाब से मशीनें मंगाई गई है और जितने भी जो है यहाँ यदि किसी प्रकार का आ जाता है बिहार में, आना तो नहीं चाहिए, तीसरा हम लोग मैंने ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि नहीं आवे बिहार में, लेकिन यदि कुछ अंश आ भी जाते हैं तो इसकी समुचित व्यवस्था यहाँ पर रखा गया है और बढ़िया से यहाँ इलाज होगा, हमारी पूरी विश्वास है। धन्यवाद। देखिए, मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में एक एक्सप्रेस डायग्नोस्टिक सेंटर खुला है। अभी तक सामान्य रूप से विभिन्न प्रकार के सभी प्रकार की जांचों के लिए हमें पटना जाना पड़ता था, लेकिन इस सेंटर के खुलने के बाद पटना साहिब के निवासियों को और कुमरार विधानसभा के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। जांच केंद्र की अधिकता रोगों की पहचान में बड़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अब तो आप जानते हैं कि हर बात के लिए जब जाएंगे इलाज कराने के लिए आपको हर प्रकार की जांच करनी पड़ती है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आपका आगे का इलाज होता है। तो जांच की सुविधा अपने इलाके में हो जाए, इससे बढ़िया बात कोई और नहीं हो सकती। दूसरा, जिन लोगों ने ये संस्थान खोला है, डॉक्टर प्रवीण साहू को मैं जानता हूँ, मेहनती आदमी है, निष्ठा से काम करने वाला, ईमानदारी से काम करने वाला आदमी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जांच केंद्र अपने मुकाम को जरूर प्राप्त करेगा। लेकिन मुझे तो विश्वास, मैंने कहा व्यक्ति कौन चलाता है उस पर भी निर्भर करता है ना, और डॉक्टर प्रवीण साहू को जितना मैं जानता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि जांच केंद्र एक अपने स्थान को प्राप्त करेगा। बड़ी खबर बिहार के मेधापुर से आ रही है। वहीं एक राजस्व कर्मचारी घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। निगरानी विधान टीम के राजस्व कर्मचारी देवानारायण मेहता ने 50,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो जमीन दाखिल खारिज के लिए 50,000 रिश्वत ले रहे थे। मौके पर पहुंची निगरानी विभाग की टीम ने अधिकारियों ने मेहता को गिरफ्तार कर लिया। दिल को दहला देने वाली तस्वीर बिहार के नवादा से आई है, जिसमें दरिंदों की सारी हदें पार करती दिखाई दे रही है। 8 साल के मासूम को कोई भला इस कदर कैसे पीट सकता है, ये तालिबानी सजा से कम नहीं दिखती। जी हां, हम बात कर रहे हैं नवादा जिले के वारसिलागंज थाना क्षेत्र के चांदीपुर सौर गांव की, जहां मासूम की हुई पिटाई की यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। दरिंदों ने महज 5 रुपए की बिस्किट के लिए इस तरह की सजा दी। 8 साल का मासूम को पहले उल्टा लटका दिया, फिर उसकी जमकर पिटाई की गई। बच्चे के परिवार ने इसे पुलिस की सूचना नहीं दी। उसकी मां का कहना है कि उन्हें डर है कि बेटे को चोरी के आरोप में जेल ना भेज दिया जाए। झूठो ना, गलती तोर हो। यही बात बोले अभी एगो औरत अभी तुरते अभी ये तो क्यों बोल रखी तो बचवा का छलके कि नहीं का छलके अपन ऐसे सब बतिया का छलके आज के बुलेटिन में इतना ही। आप प्लस न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही भाकपा माले के विधायक ने सदन में पोस्टर लहराए। इस पर अध्यक्ष गुस्से में आ गए और मार्शल को आदेश दिया कि विधायकों के सभी पोस्टर ले लें। वहीं आसान से राजद विधायक भाई वीरेंद्र को सीमा में रहने की चेतावनी दी। प्रश्नकाल के भाई वीरेंद्र के शिक्षक नियोजन को लेकर सवाल पूछा। शिक्षा मंत्री ने जवाब के असंतुष्ट होकर राजद विधायक भाई वीरेंद्र शोरगुल करने लगे। इस दौरान उन्होंने आसान पर भी सवाल खड़े किए। इसके बाद उसी अध्यक्ष विजय सिन्हा गुस्से में आ गए। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही दिन सदन के बाहर का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। यहां राजद विधायक भाई वीरेंद्र और भाकपा विधायक के बीच शराबबंदी को लेकर बहस हो गई। इस बहस का परिणाम ये हुआ कि भाई वीरेंद्र पूरी तरह से आग बबूला हो गए और उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने भाकपा विधायक को कई भद्दी गालियां दी।
उम्र है आरामी है, मत करिए। झगड़ा मत कीजिए, रिकॉर्ड नहीं करो, छोड़ो झगड़ा मत कीजिए। चुटका कहीं का मिलावटी, कहीं का मिलावटी आदमी, मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी, मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी। चुप, आरामी कहीं का। तेल मिलावटी करके बेचता है, साला कमाता है। हमको तुम करेंगे, मारेंगे, ठीक हो जाएगा। उसमें पट्टा कहेंगे। बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहते हुए जिस तरह से बीते दिनों जहरीली शराब पीने से मौतें हुई, उसे बिहार के मुख्यमंत्री के डीएम प्रोजेक्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मौतों के तीर मिलाए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून और सख्त से लेकर लागू कराने के लिए 16 नवंबर को अपनी अध्यक्षता में समीक्षा बैठक बुलाई, जिसके बाद राज्य के शराब माफियों और शराब का सेवन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री बिहार के निर्देश के बाद महज 10 दिनों में बिहार के 19,775 छापेमारी हुई, वहीं 4,670 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। चुनौती आपके सामने वही है। शराब तो आप पकड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर आप वाहन भी जब्त कर रहे हैं, लेकिन जहरीली शराब को लेकर के क्या, क्योंकि रूरल इलाके में इस तरह की, देखिए हमने अभी तक आपको जो भी बातें बताई, हमने पहले ही कहा आपको कि हम लोग मद्यनिषेध को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सब हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। जहरीली शराब भी उसी का हिस्सा। हमने आपको कहा कि उसके लोगों को जानकारी नहीं होती कि जहरीली शराब क्या होती है, लोगों को जानकारी नहीं होती है कि जहरीली शराब पीने से क्या होता है, क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग जो व्यापार में लगे हुए हैं इस तरह के, कुछ लोग जो इसमें मुनाफा कमाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, कुछ सस्ती चीज़ें डाल करके, कुछ गलत सलत चीज़ों का प्रयोग करके, जो नहीं करना चाहिए, ये ना हो, इसी के लिए हम लोग प्रचार प्रसार अभियान, प्रभात फेरी, स्कूल में विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन कराना, लड़कों के बीच में पेंटिंग, डिबेट, निबंध कंपटीशन कराना, ये सब करा रहे हैं। तो शराबबंदी तो मुख्य है, जहरीली शराब न पिए लोग, इसके लिए लोगों का सहयोग भी जरूरी है। लगातार जहाँ पे ये जहरीली शराब जिस तरह के एरिया में बनती है, जैसे कि चुलाई शराब, देसी दियारा क्षेत्रों में जो बनती है, वहाँ पर लगातार छापेमारी की जा रही है और वहाँ पर अगली इन सब जगहों पर ड्रोन से भी निगरानी रखने की कार्रवाई की जाएगी बहुत ही जल्दी। तो ये सब हम सभी लोगों का सामूहिक प्रयास रहेगा इसमें, तो हम लोग हर तरह से इसको लागू करने में सफल होंगे। मुजफ्फरपुर जिले के जूरन छपरा स्थित आई हॉस्पिटल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। विशेष मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप लगाया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने अपना आंख का ऑपरेशन कराया था, लेकिन अस्पताल द्वारा बरती गई लापरवाही से आज वैसे लोग जो देखने की आस में अपनी आंख की मोतियाबिंद की ऑपरेशन करवाया था, उन्होंने हमेशा के लिए अंधा बना दिया। जी हां, ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर में आई हॉस्पिटल का, जहां करीब 2 दर्जन महिलाएं और पुरुष मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन आज महज 1 सप्ताह के अंदर ही सभी की आंखों की रोशनी में इन्फेक्शन हो गया है। सभी अस्पताल कर्मी दर्द से करा रहे हैं, मरीज छोड़कर अस्पताल से भाग खड़े हुए। इसके बाद सूचना पर पुलिस बल ने भेजा और सभी मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया, जिसमें कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें एम्बुलेंस के सहारे पटना भी भेजा गया। हम यहाँ पर आए हुए हैं, 22 तारीख को आँख का ऑपरेशन करवाए थे। रात में माथा में तेज दर्द हुआ, उसके बाद इंजेक्शन लगाया। मंगलवार को 23 तारीख का नाम काट दिया गया। वहाँ जाने के बाद नींद नहीं हुआ, दर्द हुआ। फिर बुधवार को हम लोग आए थे, ये लोग बहला फुसला कर हम लोग को पटना ले गए। पटना ले जाने के बाद डॉक्टर से अकेले में मिल ले, साथ में उमाशंकर जी हॉस्पिटल के स्टाफ गए हुए थे। हम लोग बार बार पूछे जो क्या कहे, तो कहे जो नहीं ठीक हो जाएगा। दवाई देकर रात में हम लोग को ले आए, उसके बाद दवाई चलता रहा। आज आए हैं फिर दिखाने के लिए, तो बोल रहे थे आँख खराब हो गया। उस दिन अगर बोलते कि ये नहीं होगा, जाके प्राइवेट से मिलिए, तो हम लोग जाके प्राइवेट से मिलते। आज बोल रहे हैं कि केस कीजिएगा, मुकदमा कीजिएगा, कुछ नहीं सुनेगा, कुछ नहीं चलेगा। हम लोग का अगर आँख खराब हो गया तो हॉस्पिटल वाले का दायित्व बनता है कि हम लोग का मुआवजा उठाए, बैठा कर खिलाने का रकम भरे। क्या नाम हुआ आपका? रंजना कुमार। या बिन का आँख का ऑपरेशन
हुआ है, ठीक है। उसके कल होके इस आँख में जो है कि पस भरने लगा। उसके बाद जब दिखाया गया तो ये लोग पटना से डॉक्टर से कंसल्ट किया, वहाँ पे भेजा गया, वहाँ ड्रॉप डाल के बोला गया कि नहीं अभी आँख डैमेज हो गया, अब इसका जो है निकलवाना होगा। उसके बाद ये आँख को निकलवा दिया गया और जो है 2-4 लोग को निकलवा के माने वो लोग भेज दिया गया डरा के कि आप लोग जाइए, आपका हो गया। और हम लोग यहाँ पे रुक के सोचे कि माने कि इन्फॉर्म करके मीडिया को इसका बताया जाए कि आखिर क्यों हुआ। कितने लोग थे कुल जिनका माने वही 20-25 के आसपास जिनका डैमेज हुआ। कब ऑपरेशन कराया था? सोमवार को ऑपरेशन हुआ। अभी जस्ट मेरे संज्ञान में एक व्यक्ति ने फोन किया था, मुझे संज्ञान में आया, मैंने उनसे कहा कि आवेदन दे दीजिए और मैं अविलंब इसकी जांच करवाता हूँ। ब्लाइंडनेस कंट्रोल के इंचार्ज अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम बना दे रहा हूँ, जिसमें कि आई स्पेशलिस्ट भी होंगे और वो 3 दिन के अंदर जांच करके प्रतिवेदन देंगे कि किस परिस्थिति में हुआ, ऑपरेशन में क्यों नहीं जो है ऑपरेशन के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया या नहीं किया गया और किस परिस्थिति में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के पाठक खुद पहल करते हुए अपना सरकारी व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी व्यक्ति शराब के बारे में सूचना दे सकता है। ये सूचना सीधे आईएएस अधिकारी के पाठक के पास जाएगी। साथ ही सूचना देने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए के पाठक ने एक बड़ी पहल की है। के पाठक चाहते हैं कि सिस्टम में कमी को खामियाजा शराब को लेकर सूचना देने वाले लोगों को ना झेलना पड़े। यही वजह है कि उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर पब्लिक कर दिया गया है। 9473400600 पर कोई भी व्यक्ति शराब के बारे में सूचना दे सकता है। समस्तीपुर मुसरी धराड़ी चौराहे स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा में नवीकरण को लेकर एक कार्यक्रम किया गया, जिसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्र में महाप्रबंधक विनोद कुमार पटनायक ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। वहीं क्षेत्र के महाप्रबंधक मीडिया से बात करने के दौरान बताया कि यूनियन बैंक हर घर में एक ग्राहक हो, जिसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है और शाखा के ग्राहक के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे हमारे ग्राहक को सुविधा में कोई कठिनाइयां ना हो। वहीं जिले के मोहनपुर यूनियन बैंक में रीजनल ऑफिस के प्रांगण में जीविका दीदी के ग्रुप लोन का भी आयोजित किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जीविका दीदी लोन लेने के लिए उपस्थित थे। हम इस ब्रांच को रिनोवेट किए हैं। इसके मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये था, ब्रांच मैनेजर का हम उनके साथ सम्मेलन, उनके साथ बिजनेस और डेवलपमेंट के डिस्कशन होना है और इस मौके पर ये ब्रांच हम नवीकरण किए हैं और इसको कस्टमर को जैसे अच्छा सुविधा दिया जाए और एक अच्छा माहौल में कस्टमर जब आएंगे हमारे ब्रांच के प्रीमिसेस में एंटर करेंगे तो उनको एक बढ़िया सा फीलिंग मिले। हम सर्विस तो हम अच्छा से अच्छा सर्विस देने की हमारी कोशिश रहती है। यूनियन बैंक हमेशा एक अच्छे कस्टमर सर्विस देने में जो इसका लोगों के पास ये जाना जा चुका है कि हम वी आर गिविंग गुड कस्टमर सर्विस और जो कस्टमर को जो फीलिंग ब्रांच आके बनेगा तो ब्रांच का अगर परिसर अच्छा रहे, सुसज्जित रहे तो उनको भी फीलिंग अच्छा रहेगा और हमारा हमेशा ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हम अपनाएं और हमारे कस्टमर को भी हमारा अनुरोध रहेगा कि हमारे और उनका जो साथी लोग हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो हमारे बैंक से जुड़वाएं। और यूनियन बैंक आज अभी अमलगमेशन के बाद बहुत बड़ा हो गया। ये तो 5th लार्जेस्ट बैंक है। हमारा मकसद है इसको और भी आगे ले जाने, 4th 3rd नंबर में आने के लिए हमारे MD सर का ये विजन है। हम उसको और आगे लेके जाएंगे। इसके लिए हम नए टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं और कस्टमर को कैसे सुविधा दिया जाए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कस्टमर घर में रह के भी कैसे बैंकिंग कर सके, इसके लिए भी हम प्रोडक्ट लेके आए हैं। डोर स्टेप बैंकिंग एक प्रोडक्ट है जो हम कस्टमर को घर में पहुंच के हम ये सुविधा देते हैं। और अब हमारा डिजिटली कस्टमर को जो फ्रॉडुलेंट में अपने पैसा खो देते हैं, अपने रुपया खो देते हैं,
उसके लिए कैसे कस्टमर को अवेयर किया जाए वो भी हम हमारे ब्रांच मैनेजर्स को और सारे स्टाफ को बोलते हैं कि कस्टमर को समझाएं, कस्टमर का अवेयरनेस क्रिएट किया जाए तो कस्टमर ये धोखे में ना आए। उनका जो OTP पासवर्ड ये सारे डिस्क्लोज ना किए, अपने नंबर, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये अपने सिक्योरिटी के साथ रखें, किसी के साथ उसका नंबर शेयर ना करें, किसी मैसेज जो आता है गलत मैसेज उस पर शेयर करने के लिए उसका रेस्पॉन्ड ना करें, कोई गलत ईमेल का भी रेस्पॉन्ड ना करे, ईमेल का ओपन ना करे क्लिक करके, वो सारे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ये सारे माध्यम से। देखिए बैंक जो है बहुत सारा ऋण वितरण के कार्यक्रम करता है, उसमें एक प्रयास था कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको हम मदद करें, उनको वित्त पोषित करें। उसी में हमने स्वयं सहायता समूह को इस महीने के दौरान जितना समस्तीपुर ज़िले में लोन का वितरण हुआ है वो वितरण हमारे क्षेत्र महाप्रबंधक के हाथों उनको स्वीकृति पत्र वितरित करवाए, इस कामना के साथ कि उनका बिजनेस व्यापार आगे बढ़े और उनके घर में खुशहाली आए, और साथ ही साथ जीविका के जितने मेंबर्स हैं वो आगे बढ़े अपने जीवन में। उनको जीविका दीदी के द्वारा ही ऐसा कार्यक्रम किया गया। ये एक्चुअली जीविका जो यहाँ काम करता है बिहार में जो ग्रुप, उनसे जो स्पॉन्सर स्वयं सहायता समूह है जिनको बैंक ने मदद की, उनके माध्यम से ये प्रोग्राम हुआ है और उन्हीं को बैंक ने लोन दिया है। मैं क्षेत्र प्रमुख धर्मेंद्र राजौरिया और मेरे अंडर में यहाँ 13 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बिहार की आती हैं, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जहाँ कार्यरत 81 शाखाएँ हैं, उनका संचालन इस ऑफिस के माध्यम से होता है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर प्रवीण साहू ने आज एक्सप्रेस डायग्नोसिस जांच का शुभारंभ नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित केसरा गली में किया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के सभी लोगों को अपने अपने स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर कोविड जैसे भयंकर बीमारी से बचाने का प्रयास किया। अब तीसरी लहर की चेतावनी देश को मिल रही है, इसलिए सभी राज्य कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए सरकार ने सरकारी तंत्र से लेकर निजी संस्थानों में भी बढ़ावा दिया है। उसी आलोक में एक्सप्रेस डायग्नोसिस की हरी झंडी देकर जांच की सुविधा न्यूनतम दरों पर कर दी गई है। वहीं पटना साहिब के विधायक नंद किशोर यादव ने कहा कि कोरोना का भयानक स्थिति को लोग भूले नहीं है, इसलिए किसी भी लोगों की जानकारी के लिए बिना जांच हो सकती है। एनडीए के लोगों का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का, हमारे जितने भी लीडर हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, इस स्वास्थ्य के सेवा में बिहार के लोगों को उत्तम से उत्तम व्यवस्था हो। जहां हम लोग कोरोना काल में भी बिहार ने माने अपना स्थान बनाया है। आज देख ही रहे हैं कोरोना पर कितना विजय हम लोग हासिल किए हैं और कितना हम लोग माने सुई का व्यवस्था किया, 8 करोड़ लोगों का हम लोग ने इंजेक्शन देने का काम किया और उम्मीद है कि 28 दिसंबर तक हम लोग जो है सो जितने भी अपने लोग हैं बिहार में निवेश करते हैं उनको सभी को हम लोग टीका लगा देंगे। देखते हुए तो सारे व्यवस्थाएं यहाँ हमने देखा है, सभी मैंने आज की ज़रूरत के हिसाब से मशीनें मंगाई गई हैं और जितने भी जो है यहाँ यदि किसी प्रकार का आ जाता है बिहार में, आना तो नहीं चाहिए, तीसरा हम लोग मैंने ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि नहीं आवे बिहार में, लेकिन यदि कुछ अंश आ भी जाते हैं तो इसकी समुचित व्यवस्था यहाँ पर रखा गया है और बढ़िया से यहाँ इलाज होगा, हमारी पूरी विश्वास है। धन्यवाद। देखिए, मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में एक एक्सप्रेस डायग्नोस्टिक सेंटर खुला है। अभी तक सामान्य रूप से विभिन्न प्रकार के सभी प्रकार की जांचों के लिए हमें पटना जाना पड़ता था, लेकिन इस सेंटर के खुलने के बाद पटना साहिब के निवासियों को और कुमरार विधानसभा के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। जांच केंद्र की अधिकता लोगों की पहचान में बड़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और अब तो आप जानते हैं कि हर बात के लिए जब जाएंगे इलाज कराने के लिए आपको हर प्रकार की जांच करनी पड़ती है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आपका आगे का इलाज होता है। तो जांच की सुविधा अपने इलाके में हो जाए, इससे बढ़िया बात कोई और नहीं हो सकती। दूसरा, जिन लोगों ने ये संस्थान खोला है, डॉक्टर प्रवीण साहू को मैं जानता हूँ, मेहनती आदमी है
निष्ठा से काम करने वाला, ईमानदारी से काम करने वाला आदमी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जांच केंद्र अपने मुकाम को जरूर प्राप्त करेगा। लेकिन मुझे तो विश्वास, मैंने कहा व्यक्ति कौन चलाता है उस पर भी निर्भर करता है ना। और डॉक्टर प्रवीण साहब को जितना मैं जानता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि जांच केंद्र एक अपने स्थान को प्राप्त करेगा। बड़ी खबर बिहार के मेधापुर से आ रही है। वहीं एक राजस्व कर्मचारी घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। निगरानी विधान टीम के राजस्व कर्मचारी देवानारायण मेहता ने 50,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो जमीन दाखिल खारिज के लिए 50,000 रिश्वत ले रहे थे। मौके पर पहुंची निगरानी विभाग की टीम ने अधिकारियों ने मेहता को गिरफ्तार कर लिया। दिल को दहला देने वाली तस्वीर बिहार के नवादा से आई है, जिसमें दरिंदों की सारी हदें पार करती दिखाई दे रही है। 8 साल के मासूम को कोई भला इस कदर कैसे पीट सकता है? ये तालिबानी सजा से कम नहीं दिखती। जी हां, हम बात कर रहे हैं नवादा जिले के वारसिलागंज थाना क्षेत्र के चांदीपुर सौर गांव की, जहां मासूम की हुई पिटाई की यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। दरिंदों ने महज 5 रुपए की बिस्किट के लिए इस तरह की सजा दी। 8 साल का मासूम को पहले उल्टा लटका दिया, फिर उसकी जमकर पिटाई की गई। बच्चे के परिवार ने इसे पुलिस की सूचना नहीं दी। उसकी मां का कहना है कि उन्हें डर है कि बेटे को चोरी के आरोप में जेल ना भेज दिया जाए।